नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। ग्राम पंचायत अधिकारी यानी अगर आप बीपीओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें एक टॉपिक दिया गया है आपका जन्म, मृत्यु पंजीकरण अधिनियम। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम और ये 1969 में अधिनियमित हुआ था, 1969 में। इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? और इसको मैं शुरू करूँ इससे पहले मैं बता दूँ अगर आपने हमारी वीपीओ की मॉक टेस्ट की श्रृंखला नहीं जॉइन की है, तो आप इसको ज़रूर जॉइन करिए। इसमें मॉक टेस्ट चल रहे हैं आपके। साथ ही साथ इन्हीं मॉक टेस्ट का 70 प्लस घंटों का डिस्कशन क्लास भी आपको मिलेगा, जो कि रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म में होगा। तो इसमें आपको बहुत सारे नए-नए क्वेश्चंस मिलेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है, ठीक है? तो मॉक टेस्ट सीरीज़ को आप ज़रूर जॉइन करिए। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 इसमें देखो ज़रा, इस एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अधिनियम 1969 और 1969 में ये अधिनियम अधिनियमित हुआ था। नाम क्या है इसका? नाम है जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम। अधिनियम, ठीक है? जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 इसमें कई सारे क्वेश्चन्स आपसे पूछे जा सकते हैं और ख़ास तौर से आपसे जो क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे, वो अधिनियम से तो पूछे ही जाएँगे और जो मुख्यतः बल देना है आपको, वो इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई उत्तर प्रदेश की नियमावलियाँ। कौन-कौन सी नियमावली बनाई गई हैं जैसे 2002, 2003, 1970 तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको ज़्यादा फ़ोकस रखना है और साथ ही साथ जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में कुछ धाराएँ हैं, जिन धाराओं पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहले इसमें 2-3 बातें आप याद रखिए। अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस अधिनियम के अंतर्गत कितने अध्याय हैं और कितनी टोटल धाराएँ हैं, तो आप क्या बताओगे? इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत टोटल 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय हैं और टोटल धाराएँ कितनी हैं? धाराएँ तो आप बताओगे 32 ठीक है? अच्छा ये जो 5 अध्याय हैं, अध्याय टोटल कितने हैं? मैंने बताया 5 ये जो 5 अध्याय हैं ये कौन-कौन से हैं? क्या पता है आपको? अध्याय नंबर पहला अध्याय नंबर पहला, ये है अध्याय नंबर दूसरा, अध्याय नंबर तीसरा, चौथा और अध्याय नंबर 5वां, ठीक है? ये टोटल 5 अध्याय हैं। इनमें अगर आपसे टॉपिक्स पूछ लिए जाएँ कि अध्याय पहले का टाइटल क्या है? तो आप बताओगे अध्याय पहले में कुल मिला के प्रारंभिक है और इसमें 2 धाराएँ शामिल की गई हैं। अध्याय नंबर 2 में रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन स्थापना इसका टाइटल है। तीसरे अध्याय का टाइटल क्या है? आप बताओगे जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, ठीक है? रजिस्ट्रेशन स्थापना और जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण। चौथे में क्या है? अध्याय नंबर चौथा इसमें है अभिलेखों का या हम कहें अभिलेखों व सांख्यिकियों का या सांख्यिकियों को रखना, ठीक है? ये अध्याय नंबर 4 में है। अध्याय नंबर 5 में क्या है? मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। इसमें है प्रकीर्णन। ये क्या होता है? अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? अभी चर्चा करेंगे या फिर आगे चर्चा करेंगे? टोटल अध्याय हैं कितने? जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में टोटल है 5 ये टोटल लिखा है। पहले अध्याय में क्या है? इसमें प्रारंभिक है, 2 धाराएँ इसमें शामिल की गई हैं। अध्याय नंबर 2 में रजिस्ट्रेशन स्थापना है, तीसरे में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है, चौथे में अभिलेखों व सांख्यिकियों को रखना और 5वें में है प्रकीर्णन। अब यहाँ से देखो, मैं बात कर रहा हूँ अध्याय नंबर 1 की। अध्याय नंबर 1 ठीक, क्या था इसमें? प्रारंभिक। अच्छा ये जो प्रारंभिक था, इसमें टोटल कितनी धाराएँ हैं? इसमें टोटल धारा है 1 और 2 यानी अगर पूछे अध्याय नंबर 1 में टोटल धाराएँ कितनी हैं? तो हैं 2 ठीक है? कौन-कौन सी है अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अब आ जाओ अध्याय 2 में। अध्याय 2 इसमें क्या था? इसमें था रजिस्ट्रेशन स्थापना। रजिस्ट्रेशन स्थापना ये कौन-सी धारा तक विस्तारित है? तो धारा है 3 से लेकर 7 तक। 3 से 7 तक यानी टोटल धाराएँ अगर पूछा जाए, टोटल धाराएँ कितनी हैं? तो आप बताओगे 5 ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ अध्याय नंबर तीसरे में। तीसरे में टाइटल क्या था इसका? इसका टाइटल था जन्म और
मृत्यु रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण। कौन-सी धारा तक ये विस्तारित है? तो आप बताओगे धारा है 8 से लेकर 15 तक, ठीक है? टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 8, टोटल 8 धाराएँ। अच्छा ये तो चौथा हो गया। अब आ जाओ अध्याय नंबर 5 में। मैंने क्या बताया था अध्याय सॉरी तीसरा है, ये चौथा होगा, ये चौथा होगा। अध्याय 4 में मैंने टाइटल क्या बताया था? मैंने बताया था अभिलेखों का या अभिलेखों व सांख्यिकियों सांख्यिकियों को रखना, ठीक है? कौन-सी धारा तक ये विस्तारित है? तो आप बताओगे धारा है 16 से लेकर 19। देखो, ये 15 तक था, इससे पहले यहाँ से शुरू करो, 1 से 2 फिर इसके बाद 3 से 7 फिर इसके बाद आएगा 8 से 15 फिर इसके बाद 16 से लेकर 19 तक। अब मुझे बताओ यहाँ टोटल धाराएँ कितनी हो गई? अगर आपसे कुल संख्या में पूछे तो 4 16, 17, 18, 19 टोटल 4 हो गई, ठीक है? टोटल 4 धाराएँ हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो अध्याय नंबर अध्याय नंबर 5 ये 5 जो है अध्याय, इसमें टाइटल क्या था इसका? इसका टाइटल था प्रकीर्णन, ठीक है? और इसमें कहाँ से कहाँ तक ये विस्तारित है? धाराएँ मुझे बताओ 20 से लेकर 32 तक, 20 से लेकर 32 तक। अच्छा इसमें टोटल धाराएँ कितनी हैं? टोटल धाराएँ हैं 13। अभी तक आपने कहीं भी 13 धाराएँ नहीं देखी थी, लेकिन ये जो अध्याय 5 है, इसमें टोटल धाराएँ हैं 13 यानी सबसे बड़ा अध्याय कौन हो गया? यही 5 धाराओं के मामले में, धाराओं के मसले में, ठीक है? तो सीधी-सी बात है, एक सिंपल सी बात याद रखो, अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 अगर आपसे सिंपल सी बात पूछी जाए 1969 अधिनियम जो है जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अधिनियम, इसमें टोटल धाराएँ कितनी हैं? सॉरी टोटल अध्याय कितने हैं? पहले सबसे पहला क्वेश्चन, आप बताओगे 5 टोटल धाराएँ कितनी हैं? तो आप बताओगे ये थी आपकी 32 ठीक है? 32 32 और टोटल अध्याय 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 हर एक में धाराएँ कितनी हैं? इसमें 2 धाराएँ हैं, इसमें हैं 5 धाराएँ, इसमें हैं 8 धाराएँ, इसमें हैं 4 धाराएँ और इसमें हैं 13 धाराएँ। टोटल कितने हो गए? गिनो ज़रा 5 2 7 8 7 15 15 4 19 19 1 20 32 ठीक है? ये टोटल हो गए। 2 5 8 4 13 ठीक है? 2 यहाँ से शुरू करो 2 5 8 4 और 13 ठीक? ये टोटल धाराएँ। इतनी बातें याद रखो ये फैक्ट्स हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं फिर से रिवाइज़ कर दूँ आपके लिए। 1969 अधिनियम जो जन्म मृत्यु पंजीकरण से संबंधित है, कितने अध्याय हैं? 5 धाराएँ कितनी हैं? 32 ठीक है? और हर एक अध्याय का टाइटल क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया। हर एक अध्याय में कितनी धाराएँ हैं, कहाँ से कहाँ तक वो विस्तारित है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं इसी में एक-एक अध्याय और एक-एक धारा को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं और फिर से चलते-चलते मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं जॉइन किए हैं, तो आप इसको ज़रूर जॉइन करिए और आपको इसमें बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। धन्यवाद।